कुमार 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर गए थे, लेकिन ये दिल्ली दौरे में क्या कुछ हुआ और अमित शाह और प्रधानमंत्री के साथ जो मीटिंग हुई, उसमें क्या कुछ हुआ, इस पर सबकी नजर बनी हुई थी। लेकिन बातें कुछ निकलकर सामने आ रही है, उसी के बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर किन चीजों को लेकर बातें हुई हैं 2 दिवसीय दौरे पर। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। सीएम नीतीश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर गए थे दिल्ली में, जिसके दौरान उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई और कई सारे अहम मुद्दों को लेकर ये मीटिंग हुई। जी हाँ, वैसे तो सम्राट चौधरी भी उनके साथ थे और ये मीटिंग काफी ज्यादा अहम थी और कई अहम मुद्दों को लेकर थी। जी हाँ, और अगर अहम मुद्दों की बात की जाए तो जदयू के सूत्र बताते हैं कि 3 अहम मुद्दे, इसमें से सबसे पहला तो ये था कि निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री, यानी कि नीतीश के लाल की पॉलिटिकल एंट्री। आपको पता ही होगा कि निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री करने को लेकर कई सारी चर्चाएं चली कि निशांत कुमार एंट्री करने वाले हैं, निशांत कुमार पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे। लेकिन अब जाके जो है इस बात को लेकर मुहर लगी है मीटिंग में और ये सूत्र बताते हैं, इसकी कंफर्मेशन हम आपको नहीं देते, लेकिन हाँ, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री होगी। बंगाल चुनाव से पहले उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और इस पर मुहर भी लग गई है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात हुई है वो ये है कि जितनी भी चुनावी घोषणाएं हुई थी, यानी चुनाव के दौरान जितना भी घोषणा किया गया था एनडीए के द्वारा, उन सभी घोषणाओं को पूरा करने के लिए पैकेज, जी हाँ, नीतीश कुमार ने इन सभी घोषणाओं को पूरा करने के लिए पैकेज का डिमांड किया। और तीसरा अहम मुद्दा था कैबिनेट विस्तार का और नए मंत्री कौन होंगे, इन सब पर चर्चा करना। ये तीनों अहम मुद्दे थे और इन्हीं मुद्दों पर ये पूरी मीटिंग चली है। बंद कमरे में काफी देर मीटिंग चली और इन सारे अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और इसी की जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं कि आखिर मीटिंग में और क्या कुछ हुआ और निशांत की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर क्या कुछ बातें सामने आई है, इसके बारे में भी जरा हम आपको विस्तार से बताते हैं। जदयू के एक सीनियर नेता ने मीडिया को बताया कि इस मीटिंग में मुख्य रूप से सीएम के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिकल डेब्यू पर चर्चा हुई है। ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक हुआ है, अमित शाह पहले भी ये प्रस्ताव दे चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के एक नेता की माने तो अमित शाह बिहार में नीतीश की जगह उनके पसंद के चेहरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि नीतीश कुमार की इच्छा सीएम की कुर्सी पर बने रहने की है। उनके हेल्थ को लेकर सत्ताधारी पार्टी के नेता सकते में है। हालिया हिजाब प्रकरण के बाद देश भर में हुई किरकिरी ने भी नेताओं की चिंता बढ़ाई है। यही कारण है कि इस पर एक बार फिर से नए सिरे से मंथन शुरू हो गया है। जदयू नेता दावा करते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी अगर नीतीश कुमार को इस बात के लिए मना पाते हैं तभी ये संभव है, नहीं तो कोई भी नीतीश की मर्जी के खिलाफ उन्हें सीएम की कुर्सी से नहीं हटा सकता। जदयू सूत्रों की माने तो इस मीटिंग के बाद इस बात की पूरी संभावना है कि खरमास बाद या बंगाल चुनाव से पहले निशांत कुमार का पॉलिटिकल डेब्यू हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 19 नवंबर से पहले इस मामले पर जदयू के 2 टॉप लीडर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा 2 से 3 बार अमित शाह के साथ लंबी बैठक कर चुके हैं। 5 दिसंबर को जब निशांत दिल्ली से लौट रहे थे तब उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई। हालांकि इसका आधिकारिक दावा दोनों में से किसी ने नहीं किया। जदयू से जुड़े प्रदेश स्तर के एक नेता बताते हैं कि पार्टी में जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना होता है तो नीतीश कुमार सबसे ज्यादा ललन सिंह पर भरोसा करते हैं। इस चुनाव में भी सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवार चुनने तक के फैसले में ललन सिंह की सबसे बड़ी भूमिका रही। मंत्री पद किसे मिले, यह निर्णय करने में भी उनका बड़ा रोल था। उन्होंने बताया कि इस बार मामला बड़ा था। ऐसे में दिल्ली में पीएम और गृह मंत्री के साथ मीटिंग के दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ जदयू की तरफ से केवल ललन सिंह साथ रहे। उनके अलावा किसी भी नेता को नीतीश अपने साथ नहीं ले गए। अमूमन दिल्ली में नीतीश कुमार किसी के साथ मीटिंग करते हैं तो ललन सिंह के साथ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहते हैं, लेकिन इस बार वे साथ नहीं थे। चुनावी घोषणाओं के बाद नीतीश सरकार पर अचानक से आर्थिक भार भी बढ़ा है। अगर केवल 5 बड़ी घोषणाओं की अगर बात की जाए तो फ्री बिजली, पेंशन बढ़ोतरी, आंगनबाड़ी सेविका को स्मार्टफोन और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के खर्च को जोड़ दें तो सरकार के बजट पर लगभग 25,000 करोड़ से ज्यादा का बोझ बढ़ा है। सरकार गठन के बाद नीतीश सरकार ने अब तक सबसे अधिक बजट वाला 91,717 करोड़
सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट पेश कर चुकी है। ऐसे में एक चर्चा इस बात की भी हो रही है कि सीएम इन घोषणाओं को समय में पूरा करेंगे या फिर नहीं, और समय से पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से बिहार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग कर सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि फरवरी में सेंट्रल बजट आने वाला है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 के केंद्रीय बजट में बिहार को लगभग 58,900 करोड़ रुपए की विशेष सौगातें मिली थी। इन पैसों से सड़क, बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा और पर्यटन योजनाओं की अगर बात की जाए तो इन सभी का लक्ष्य जो है पूरा करने के लिए एक टारगेट रखा गया है। और जदयू सूत्रों की माने तो एक चर्चा खरमास बाद होने वाले कैबिनेट विस्तार पर भी हुई। दरअसल 20 नवंबर को हुए शपथ ग्रहण में 27 मंत्रियों ने शपथ ली थी। बीजेपी के 14 और जदयू के सीएम समेत 9 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इसके बाद बीजेपी ने अपने कोटे के मंत्री नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दी। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बिहार में कुल 36 मंत्री बन सकते हैं। इससे लिहाज से देखें तो सभी अभी जो है 9 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा 6 सीटें जदयू कोटे की है। ऐसे में खरमास बाद नीतीश कैबिनेट में नए चेहरों का शामिल होना तय माना जा रहा है। नीतीश कुमार लगातार यह बात कहते रहे हैं कि उन्होंने कभी राजनीति में परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, अपने परिवार से किसी को चुनाव नहीं लड़वाया। वह अपने आदर्श कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों का पालन कर रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी में सभी नंबर 2 के नेता हैं। एक भी नेता ऐसा नहीं जिसे पार्टी के भीतर और राज्य भर में स्वीकार किया जाए। एक बार नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को पार्टी में अपनी जगह आगे बढ़ाकर खामियाजा भुगत चुके हैं। दोबारा किसी भी सूरत में अपनी पार्टी में टूट नहीं चाहेंगे। और 2003 में बनी जदयू बीते 22 साल से नीतीश की छतरी के नीचे ही चल रही है। नीतीश कुमार ही चेहरा है। पार्टी में कोई और नेता नहीं जिसकी पकड़ पूरे बिहार में हो। दूसरे नंबर पर जरूर कुछ नेता पहुंचे हैं, लेकिन वे भी लंबे समय तक टिक नहीं पाए। इनमें सबसे बड़ा नाम आरसीपी सिंह यानी कि रामचंद्र प्रसाद सिंह का है। यूपी कैडर के आईएएस अफसर रहे हैं और आरसीपी 2010 में नौकरी छोड़कर जदयू में आए थे। उन्होंने नीतीश कुमार का आंख कान नाक कहा जाता है और 2020 में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। 2 साल बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार पड़ गई। आरसीपी सिंह ने जदयू छोड़ दिया, वे भाजपा में शामिल हुए और फिर जनसुराज का हिस्सा बन गए। जदयू में नीतीश के अलावा 4 बड़े नेता हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी। इनमें ललन सिंह और विजय चौधरी भूमियार हैं, संजय झा ब्राह्मण और अशोक चौधरी दलित है। जदयू के कोर वोटर कुर्मी, कोयरी और ईबीसी हैं। तीनों समाज को मिला ले तो बिहार की कुल आबादी का 43% है। इनमें अकेले ईबीसी आबादी 36% है। मतलब ये है कि नीतीश के बाद पार्टी के चारों बड़े नेता जदयू के कोर वोट बैंक से नहीं आते। चारों कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़ा समीकरण में फिट नहीं है। तो देखा आपने कि आखिर वो जो मीटिंग हुई थी 2 दिवसीय दौरे में, आखिर उस मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई थी और क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई हैं। देखिए इन तीनों बातों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही है और खास तौर पर अगर ध्यान दिया जाए तो खास तौर पर निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। वैसे आपको बता दें कि बीजेपी जो है जदयू से किसी नए चेहरे को आगे लाना चाहती है। नीतीश कुमार की से सहमति भी चाहती है कि नीतीश कुमार जो है खुद चुने कि आखिर किसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो निशांत कुमार को आगे बढ़ाइए बीजेपी भी चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार की लेकर जो चीजें सामने आ रही है या फिर उनकी हरकतें सामने आ रही है, इसके बाद से ही काफी ज्यादा किरकिरी हो रही है एनडीए की और खास तौर पे सीएम नीतीश कुमार की भी किरकिरी हो रही है। इसकी वजह से बीजेपी भी चाहती है कि एनडीए की छवि बिगड़े ना और किसी और चेहरे को आगे बढ़ाया जाए और इसको लेकर निशांत कुमार का नाम बार बार सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में एंट्री करवाएं और पॉलिटिकल एंट्री में खास तौर पर बंगाल चुनाव से पहले उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। और ये सारी चीजें जो है निकलकर सामने आ रही है। लेकिन मेन बात तो ये है कि नीतीश कुमार मानते हैं या नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के जो नक्शे कदम पर चलते हैं। उनका कहना है कि वो परिवार को तवज्जो नहीं देते हैं पॉलिटिक्स में, वो परिवारवाद नहीं करना चाहते हैं और इसी कड़ी में अभी तक उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है। तो सारा डिसीजन जो है ले देके वो नीतीश कुमार पर है कि नीतीश कुमार आखिर क्या करते हैं। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।